तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो देखो बच्चों, परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे हम। देखो, आज जो करने वाले हैं बच्चों, आय और व्यय के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो आय और व्यय मतलब आय का मतलब है इनकम। अगर मैं बात करूं आय, जो आय होती है, आय का मतलब जैसे हम कुछ कमा रहे हैं तो वो कमाई हमारी आय कहलाएगी। ठीक है भाई। देखो, आय होता है, जो आय बराबर होता है, तो ध्यान रखना व्यय। व्यय मतलब खर्चा प्लस बचत, दो चीज होती हैं। ठीक है ना। मतलब आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। यदि सपोज करो 100 रुपये हमारी आय है, 100 रुपये हमारी आय है, हमने खर्च 20 रुपये कर दिए। अरे 20 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने? 80। अरे इसके अकॉर्डिंग बता सको ना, जब 20 खर्च कर दिए तो 80 बचाओगे, जाहिर सी बात है। तो इसे यही मेथड अप्लाई करना। इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद मैंने भिन्न बनानी तो सिखा रखी है परसेंटेज के है भाई। देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। आय व्यय के ऊपर पहला क्वेश्चन है। देखो, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20%, अपनी बच्चों कुल आय का 20% मकान के किराए पर, देखो उसने उसकी कुल आय होगी। देखो यहाँ देखो, मकान पर खर्च कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले मैं खर्च ही लिख रहा हूँ। देखो खर्च कहाँ का करेगा, देखो मकान पर कितना खर्च कर रहा, 20%। ठीक है ना। किराए पर खर्च करते हैं शेष का 70%। मतलब एक बात बताओ, यहाँ देखो मकान पर 20% खर्च कर दिया, बचा कितना? 80%। बच्चों बचा 80%। अब 80 का ये करा, शेष का 70%, यानी इसका 70% निकाल लो भाई। इसका 70% कितना निकल कर आएगा? यदि परसेंटेज को नंबर बटे में 2 जीरो आएंगे इस तरह से, कैसे? अरे इससे 2 जीरो ये कट जाएंगे। 7 8 56, मतलब मैं कह सकता हूँ 56%। मतलब शेष का 56% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। ये मैं कह सकता हूँ घरेलू खर्चा। बच्चों ये घरेलू खर्चा मकान पर 20% कर दिया। यहाँ पर कुल आय का निकल रहा बच्चों, ये चीज़ है ना, ये कुल आय का है। इस चीज़ में ध्यान रखना। ये कह रहा तदनुसार यदि उनकी बचत, बच्चों आगे कह रहा बचत है। देखो बचत दे रखी है, मैं बात करूं बचत की, 1800 रुपये बचत दे रखी है इन्होंने। ठीक है, 1800 रुपये आपकी बचत है। तो उसकी कुल आय कितनी है? मतलब कुल आय तो हमेशा 100% होगी, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अरे आय पूछ रहा, कुल आय 100% बता ली है। अब जरा ध्यान से सोचो बच्चों, हमारी कुल आय 100% है, मकान पर 20% खर्च करे, आगे शेष का 70% हमने निकाला, यानी टोटल आय का 56% है। टोटल आय का 56%, मतलब अगर कुल खर्चे की बात करें 56% हमने यहाँ खर्च कर दिए, 20 यहाँ पे। तो टोटल खर्चे की बात करूँ, टोटल खर्चा बच्चों होगा 6 7, मतलब टोटल खर्चा 76% होगा। तो बचत कितनी आई? 100 में से घटा लो, 24% आएगी, जाहिर सी बात है। मतलब मैं कह सकता हूँ 24% की वैल्यू कितनी है? 18। अब बात समझ में आ रही है? 100% की वैल्यू निकाल लो। देखो आप निकाल सकते हो तो देखो कैसे निकालोगे। यदि मैं 100% की वैल्यू निकालूं बच्चों, कैसे निकल कर आएगी? देखो ये कितना है? 18। अगर एक की वैल्यू निकालूंगा, 24 भाग करेंगे 100 से, क्या कर देंगे? गुणा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। अरे काट लो, 6 से कट रहा। देखो 6 चौक 24 और 6 तिया 18। अरे बात समझ में आ रही है? देखो ये 4 से 25 बार कट जाएगा, और 25 तिया कितना होगा? 75। 25 तिया 75 और 2 जीरो इस तरीके से आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? 7600 रुपया आगा। हाँ भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ये कह रहा एक आदमी अपनी आय का 24%, बड़े ध्यान से समझते जाना, अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, देखो खर्चे निकालने पहला कुल, मकान पर कितना कर रहा है वो? मकान पर 24% खर्च करता है। आगे कह रहा किराए, मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। मतलब परिवार पर कितने खर्च कर रहा हो बच्चों? 62%। ठीक है। आगे कह रहा तथा शेष आय की बचत करता है। जितने बचेगी, अगर बचत की बात करूं, बचत
देखो टोटल कितना 100% होता, देखो कुल खर्चा में निकालना चाहूँ तो 4 2 6, 6 2 8, मतलब टोटल खर्चा 86% आ रहा। तो मैं कह सकता हूँ जो बचत रहेगी हमारी, अरे 100 में से 86 घटाऊँ तो 14 बचेगी। ये बच्चों बचत आ रही है 14%। बात समझ में आ रही है। तो ये कह रहा है यदि बचत बचत 6300 हो, मतलब इसमें बचत का मान दे रखा, बचत का मान कितना बच्चों 6300 हो, तो कुल आय मतलब 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको दिख रहा 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, मैं 7 से काट दूँ, 7 दूनी 14, देखो 7 निम्मा 18, ये 900 होगा। अगर मैं 2 से काटूंगा, मतलब यदि 2 से काटूँ 2 एकम 2, इसे 2 से काटूंगा 450 आ जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू 450 आ रही है। तो 100% का मतलब 2 जीरो यहाँ लगा दो, अरे 100 का मतलब 2 जीरो लगा दो। 100% ये आई तो होगी 100%, और यहाँ भी कितनी जीरो लगा देंगे बच्चों 2 जीरो, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या होगा, अभी 45,000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो भी तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें ये कह रहा राम का व्यय और बचत का अनुपात। देखो व्यय और बचत का अनुपात दे रखा, व्यय मतलब एक राम है, व्यय और बचत का अनुपात दे रखा राम का, ठीक है। भी कितना अनुपात है 3:2 है, 3:2 के अनुपात में है। उनकी आय में 10% की वृद्धि की जाए। देखो आय, जो आय है बच्चों, आय में 10% की वृद्धि कर रहा। देखो इस तीर का मतलब है वृद्धि हो रही है आय में, ठीक है भाई। आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 10-12% बढ़ जाता है। जो व्यय है बच्चों, कहाँ है व्यय, व्यय भी कितने परसेंट बढ़ेगा 12%। इस चीज़ का ध्यान रखना, व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अरे बात समझ में आ रही है। एक बात देखो 10% नॉर्मली, यहाँ 12% निकालोगे तो 3 का 12% थोड़ी निकाल पाओगे सही से। बात समझ में आ रही है। 3 का 12% थोड़ी निकाल सकते हो। देखो कहने का मतलब है, तो अगर परसेंटेज देखो 100 का परसेंटेज होता है, यदि मैं अनुपात में 100 की गुणा कर दूं, मतलब 2 जीरो लगा दूं इस तरीके से, अनुपात तो वही रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब परसेंटेज वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है इनकी। देखो कैसे, अगर मैं बच्चों कुल आय की बात करूं तो व्यय प्लस बचत होता है। कुल आय कितनी हो जाएगी 5,000, सॉरी 500। कुल आय हमारी 500 होगी यहाँ पे। पर इस कंडीशन में नु कह रहा है 10% बढ़ा रहे। अगर 500 का 10% निकालो बच्चों, 500 का 10% निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा 50 रुपये। अरे कहने का मतलब है इस परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 5 की गुणा 10 में होगी तो 50 रुपये आएगा। मतलब आय हो जाएगी हमारी 5,000, ओ सॉरी 550। आय कितनी हो जाएगी 550। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बचत भी बच्चों, बचत हमें कितनी बढ़ानी है, इसकी बचत 12% बढ़ानी है। तो यदि 2 जीरो से अगर परसेंटेज है तो 2 जीरो से, देखो 300 का 12% निकालूंगा तो इस तरीके से तो निकाल सकता हूँ मैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब 12 36, मतलब 12% बढ़ाया तो 36 रुपये बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 36 है। तो ये कितना होगा 336। अरे बात समझ में आ रही है। देखो ये व्यय होगा और ये क्या होगा आय। यदि बचत निकालो, देखो बचत कितनी निकल कर आएगी। देखो बचत बराबर कितना, अरे 550 में से 336 घटा दो ना, तो बचत निकल कर आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो देख लेते हैं। देखो देखो 4 आएगा हमारे यहाँ पे और 1 बचा। यहाँ बच्चों कितना बचेगा, अरे 5 में से 3 के 2 बचे। इस तरीके से तो घटा रहा हूँ मैं। तो मैं लिखना चाहूँ, देखो बचत कितनी हो रही है 214, बचत 214 हो रही है ना। अरे चीज़ समझ में आई। देखो 214, जाहिर सी बात है 214 का कितने की मतलब कितने कितने रुपए बढ़े, अरे 7 रुपये 14 रुपये तो बढ़े हमारे। 14 रुपये कितने बढ़े, अरे 14 रुपये तो बढ़ गए उसमें बचत में। पर आगे नो कह रहा हूँ उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई। तो जाहिर सी बात है वृद्धि देखनी है। तो बच्चों देखो 100 पे 200 पे 14 रुपये बढ़ रहे हैं। यदि मैं 2 से भाग कर दूं तो 100 आएगा, और इसे 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 7। तो देखो परसेंटेज निकाल लो ना, अरे 14/200, 14/200 गुणा 100, इस तरीके से तो निकले परसेंटेज। मतलब जितने की वृद्धि ऊपर लिखो, अरे कहाँ से हुई, बचत की तो निकालनी है। बचत कितनी 200 और गुणा 100। अगर कैलकुलेशन करें बच्चों कितना, इससे कटेगा इससे कटेगा, 2
2 बार इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 7% निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, देखो भी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें कह रहा अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ध्यान रखना इस बात का, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। मतलब जब 75% खर्च करेगा तो 25% बचत करेगा, जाहिर सी बात है। आगे कह रहा उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, देखो कहने का मतलब है अरविंद का देखो 75% खर्च कर रहा हो, 75% खर्च। ठीक है भाई, यदि मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं बच्चों कितनी आएगी, आप जानते हो? अरे कितनी जानते हो? देखो 3/4 आएगी, जाहिर सी बात है। अरे 3/4 ही तो आएगी। कहने का मतलब है 4 में से 3 खर्च कर रहा है। यदि मैं बात करूं अनुपात की, देखो खर्च अरविंद की बात चल रही है यहाँ पे, और बचत, ये बात समझ में आ रही है? देखो खर्च कर दिए 3 तो बचा कितना, 1 ही तो बचेगा, क्योंकि कुल आय तो कितनी 4 है। अरे नीचे आय होगी, हमेशा ध्यान रखना, नीचे आय कितनी है 4। तो अगर बचत की बात करूं, बचत 1 ही तो होएगी यहाँ पे। अरे ये चीज़ समझ में आ रही है? और ये आय की बात करूं, आय हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, इस चीज़ का ध्यान रखना। अरे बात समझ में आ गई? खर्च है, बचत है और कितनी आय है, तीनों चीज़ हमें पता चल गई 75% से। ठीक है, अब शेष बचा लेता, जाहिर सी बात है 1 बचाएगा 3 में से। तो आगे कह रहा उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, जहाँ भी ये चीज़ आ जावे तो मैंने बता रखी इनमें 2 जीरो लगा दो इस तरीके से। अरे मतलब 2 जीरो का मतलब है 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो का मतलब 100 से गुणा हो जाती है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना? तो आय में 20% की वृद्धि कर रहा है। यदि 400 का बच्चों 20% निकालूं, 20% इस तरीके से निकालूंगा, परसेंटेज तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 20 दो नहीं, 20 चौका कितना 80। अरे 80 रुपये बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है 480 रुपये हो जाएंगे हमारे, कितने हो गए 400, मतलब आय हमारी 480 रुपये होगी यहाँ पे। ठीक है भाई, तो हो जाने पर आगे कह रहा वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। जो खर्चा है बच्चों, खर्चे में कितने की 10% की वृद्धि, मतलब 100 पे 10 होएगी तो 300 पे 30 ना होएगी अभी। अरे 30 रुपये तो बढ़ गए 10%, तो कितना 330 हो जाएगा, 330। अरे बात समझ में आ रही है? चलो, तो बचत में कितने % की वृद्धि, जाहिर सी बात है यार 100 दे रखी है, अब यहाँ पे देख लो कितने रुपए बढ़ जाएंगे। यदि मैं इसमें से 330 रुपये घटा दूँ, मतलब क्या खर्चा घटा दूँ, बचत ही निकल आएगी यहाँ पे। अरे नहीं बचत है ना, यो देखो 80 में से 8 में से 3 गए तो 5 बचे और यहाँ 1 बचा, मतलब कितना आएगा? अरे 150 आएगा। कहने का मतलब 50 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान दे रहे हो ना, 50 की वृद्धि हो रही है कितने से 100 पर, तो जाहिर सी बात है 50% है। अरे 50% ही तो है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आ गई ना बात? देखो भी आगे चर्चा करते हैं। 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो जाहिर सी बात है 80% खर्च करता होगा। अभी जब ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं बचत इसमें दे रखी है कितनी 20% है। अरे ठीक है, सॉरी हाँ बचाता है, तो खर्च कितना होगा? अरे खर्च भी तो 80% करता होएगा वो, जब भी तो 100% हो गया कुल है। देखो इसमें बचत दे रखी है, खर्च हमने खुद निकाल दिया अपने उससे, ठीक है ना। पर उस आगे कह रहा है यदि उसका मासिक व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, कितना हो 6000 रुपया हो, कितना हो 6000, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। देखो कहने का मतलब है बचत का वैल्यू पूछ रहा, ये 80% की वैल्यू दे रखी है, 20% की पूछ रहा, तो 80% को 20 लाने के लिए 4 से भाग कर दूँ। अरे 4 से भाग कर सकूँ तो ये भी 4 से भाग कर दो, बात समझ में आ रही है? 20% लाना हमें, यदि 80 को 4 से भाग कर दो तो 20% निकल कर आएगा ना, तो इधर 4 से भाग कर सकते हो, कितना 15 चौका 60 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो 1500 रुपये आएगा बड़े आराम से। है कुछ इसमें? कुछ नहीं है।